जय बिहारी जी की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 16 कृपा मंजरी। बिहारी जी ने कहा, माला जपो, तब तक मैं आराम करता हूँ। एक दिन सेवा के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं, मेरे दरवाजे के पास बैठो, मेरा नाम जपो, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी घर जाओ। मुझे इससे बहुत खुशी होती है, मुझे पसंद है। फूल बंगले शुरू हो चुके थे। मंदिर में सभी सेवक अपने कामों में व्यस्त थे। मैं बैठकर माला कर रही थी। उन दिनों बिहारी जी के साथ मेरे बहुत सारे रहस्यमय अनुभूतियाँ होनी शुरू हो गई थी। बार बार वे मेरे माध्यम से अपनी लीलाएं कर रहे थे। बहुत सी लीलाएं तो अब भी गोपनीय हैं, जिन्हें बिहारी जी ने मुझे उजागर करने के लिए मना किया है। उनकी सहमति से एक लीला का वर्णन मैं यहाँ करती हूँ। एक दिन सेवायत अपनी सेवा समाप्त कर रहे थे। मैं भी अपनी माला लेकर जप करने को बैठ गई। जैसे ही मैं अपने पर्स में से अपनी माला झोली निकालने लगी, मुझे कुछ असहज महसूस होने लगा। मेरा सिर दर्द से भारी होने लगा, मेरी आंखें जल रही थीं और मेरा पूरा शरीर तपने लगा। वे भीषण गर्मी के दिन थे। मुझे लगा कि मुझे बिना देर किए अपने घर चले जाना चाहिए और जल्द से जल्द दवाई लेनी चाहिए। मैंने बिहारी जी से प्रार्थना करी, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आज उनको खुश नहीं कर सकूंगी। एक दो बार भी माला का जप करने में खुद को असमर्थ पा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बुखार आ रहा है, मेरी आंखें और सिर दुख रही हैं, अब मैं क्या करूं? इतना बोलते ही मैंने देखा बिहारी जी के शयन कक्ष के दरवाजे से सफेद रंग की धूल जैसी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। उस बर्फीली सफेद हवा के गोले ने मुझे ऊपर से नीचे तक ढक लिया और मेरे शरीर के ऊपर नीचे गोल गोल अत्यंत वेग से घूमने लगा। कहाँ तो मैं बुखार से तप रही थी और कहाँ मैं सर्दी से कांपने लगी। ये कुछ मिनटों तक चला, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। मेरे देखते देखते वह हवा अंदर चली गई। यह सब इतनी तीव्रता से घटित हुआ जैसे कि कोई स्वप्न हो। अब मुझे बिल्कुल भी बीमार जैसा नहीं लग रहा था। मेरी आंखें, मेरा सिर बिल्कुल सामान्य हो चुका था। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। अत्यंत उत्साहित होकर अपनी माला जपने लगी। जप किया और फिर मैं घर के लिए जाने के लिए प्रस्थान किया। मुझे ठीक करने के लिए मेरे बिहारी जी को धन्यवाद दिया, जिनसे मैं अपनी सेवा कर सकी। मुझे तो लगा कि मैं आज की सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैं संतुष्ट होकर घर गई। शाम तक बार बार अपने हाथों को, माथे को छू कर देखती रही। मैंने खुद को इतना स्वस्थ पहले कभी नहीं अनुभव किया था। मैं जानती हूँ कि पहले भी कई बार बिहारी जी ने जादुई तरीकों से मुझे ठीक किया था, पर यह एक अद्भुत अनुभव था जिसे बांटने के लिए बिहारी जी ने मुझे प्रेरित किया। वे न केवल मुझे सेवा देते हैं, बल्कि मेरी सेवा करने के रास्ते में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों को भी खत्म कर देते हैं। मेरे सिर्फ सोचने भर की देर होती है। हमारी अनुभूति ही हमारा विश्वास और श्रद्धा को बढ़ाती है। जय बिहारी जी की।